सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जो मैं कुंडलियों का चयन करता हूँ कमेंट के माध्यम से। आप लोग मुझे जो कमेंट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखते हैं, उन्हीं कुंडलियों में से मैं कुंडली चुनता हूँ, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लेता। बाकी के जो कार्यक्रम आते हैं सुबह में, सुबह 10 बजे से 11 बजे वाले कार्यक्रम, वो कुंडलियों के लिए अलग अपॉइंटमेंट बुक होती है। पर ये जो कार्यक्रम है जो रविवार को सुबह में जाता है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से चुनी जाती हैं कुंडलियाँ। इस बार मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम है राम राम, मतलब ये आईडी से कुंडली आई है, भटिंडा पंजाब से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सबसे पहले बताऊंगा भगवान मनु की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बात कही है और उन्होंने कही है बात कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये आर्यावर्त के मूलवासी हैं, मूलवासी, और शूद्र भी इनकी सेवा करने के लिए वस्तुतः वो कहीं भी जन्मा हो, वो इन्हीं लोगों के संग इनकी सेवा करने के लिए रह सकता है। तात्पर्य ये है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विश्व के कहीं भी किसी भी स्थल में उनका जन्म क्यों ना हुआ हो, उन्हें प्रयत्न करके इन्हीं प्रदेशों में रहने की स्थिति बनानी चाहिए। अब आजकल की स्थिति बिल्कुल ही उलट है, जहां व्यक्ति अपने रोजमर्रा के आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशवास करता है और भारत भूमि को छोड़ जाता है, जबकि वास्तव में उसको मोक्ष कभी भी नहीं मिल सकता। जो जन्म तो यहां लेता है पर उसकी मृत्यु विदेशों में होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन जातियों को त्रैवर्णिक कहा गया है और उन्हें इसलिए त्रैवर्णिक कहा गया है क्योंकि उनको उपनयन संस्कार से संस्कारित किया जाता है और जिनके संस्कार समंत्रक होते हैं। क्लियर है? वो भूमि जो कृष्णसार, एक बार फिर से बोलता हूं, वो भूमि जो कृष्णसार नामक हिरण से मतलब जो वहां पे जो रहते हूं, काले हिरण, वो भूमि यज्ञ के लायक भूमि कही जाती है। जिनको कभी भी हिंसा का डर न हो, उस हिरण को कभी भी हिंसा का डर न हो, वही भूमि यज्ञ के योग्य भूमि मानी जाती है। क्लियर है? अब आइए आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये कुंडली बनी है धनु लग्न की। इनकी कुंडली में इन्होंने प्रश्न जो पूछा है मुझसे, उसमें सबसे प्रधानतया इन्होंने पूछा है करियर में नौकरी करूं या व्यवसाय। इनकी कुंडली बनी है उत्तरायण नक्षत्र, उत्तरायण में। अब प्रश्न ये उठता है कि इनकी कुंडली जो धनु लग्न की बनी है, उसमें उत्तरायण में तो सूर्य बलवान हो जाएंगे और चंद्रमा हो जाएंगे कमजोर, और धनु लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। चंद्रमा जब अष्टम भाव के अधिपति होते हैं तो ग्रंथसार ये कहता है कि चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, पर वस्तुतः उनका 12वें बैठना, 8वें भाव में बैठना और 6ठे भाव में बैठना उन्हें दोष से युक्त तो नहीं करता, परंतु जातक और जातिकाओं को प्रभावित जरूर करता है। उत्तरायण में पापक ग्रह कमजोर और शुभ ग्रह बलवान हो जाते हैं, परंतु सूर्य वस्तुतः उत्तरायण में बलवान ही होते हैं। दक्षिणायन में सूर्य की रोशनी कमजोर हो जाती है। इनकी कुंडली वसंत ऋतु शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को जन्मी है। वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति इमोशनल है और उससे भी अच्छी बात कि वो भावनाओं का संचार करने में महारत हासिल करता है। इसके अतिरिक्त इनकी कुंडली में इनका जन्म शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि, जहां के चंद्रमा पापक होते हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास धन आने में दिक्कत होती है। और कई बार जब कभी भी कोई कमजोर दशा चलती है, जैसे शनि मंगल राहु केतु की, या शनि में राहु हो, राहु में शनि हो, तो मानसिक अव्यवस्था का व्यक्ति बहुत ही गंभीरतम शिकार हो जाता है। ये बात भी बनती है। बुधवार को जन्मे होने से व्यक्ति के अंदर बौद्धिकता और भव्यता का स्वरूप रखने वाला आयुष्मान योग कृतिका नक्षत्र में जन्मे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास आयु की अधिकता होती है या वो कम से कम आयु विहीन नहीं होता है। आयुष्मान योग गर करण, वैश्य वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में व्यवहारिकता बहुत अच्छी होगी और वो कभी भी किसी से दुर्घटना के भाव नहीं रखता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ व्यक्ति हमेशा ही सबके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहता है और किसी से भी
परेशान नहीं होना चाहता। एक बात और भी जो इस कुंडली में दिख रही है, ये धनु लग्न की प्रधानतया जो कुंडलियां होती हैं ये धार्मिक और आध्यात्मिक होती हैं। इनके उत्थान में आध्यात्मिकता ज़्यादा और निराशापन की प्रवृत्ति थोड़ी कम होती है। मतलब ये जल्दी से निराश नहीं होते। पॉसिबिलिटी ये होती है इनके पास हमेशा कि मुझे कोई भी काम सत्कर्म से और धर्म से युक्त होकर के करना है। सदाचरण करना, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का सत्कार, ग्रंथों का अध्ययन, धर्म को समझना और साथ ही साथ धर्माचरण करते हुए जीवन को जीना। क्योंकि ये धर्म भाव की मूलतया राशि है और लग्न में ही बन गई है, इस कारण से इस जातकों में जो धनु लग्न के होते हैं उनमें थोड़ी सी अंधभक्ति तो नहीं कहूंगा, पर उसमें धार्मिकता ज्यादा होती है बाकी के अन्य लग्नों की अपेक्षा। धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं गुरु, वो तुला राशि में बैठे हैं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बहुत पहले बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि अगर गुरु तुला राशि के बैठे हों तो जातकों को अपना व्यवसाय करने के पीछे विचार कर लेना चाहिए। परंतु वस्तुतः जब कभी भी आप व्यवसाय करने जा रहे हैं तो आपको ये निश्चित रूप से समझ लेने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा और बुध जैसे ग्रह कैसे बन रहे हैं। इनकी कुंडली में बुध नीच का है, जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, और चंद्रमा इनकी कुंडली में पहले ही ग्रहण के संग है। तो 3 स्थितियों में से मूलतया एक स्थिति बन रही है व्यापार वाली गुरु की, और सप्तम भाव के अधिपति इस कुंडली के बाधकेश भी होते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव बाधकेश हो जाता है। बुध यहाँ बाधकेश ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। सप्तम भाव के अधिपति होकर के नीच के होकर के बैठे हैं, जिनका नीच भंग कहीं से भी नहीं हो रहा है। इस कारण से कई बार व्यक्ति को व्यापार में भी उतनी सफलता या सामान्यतया कम सफलता के योग बनते हैं। पर यह बात यहीं पे पुष्टि नहीं होगी। इस चीज के लिए आपको अपनी कुंडली में दशमांशा को देखना चाहिए, जहां व्यापार भाव के अधिपति शनि मित्र की राशि में और बुध नीच के यहाँ भी हैं, बुध नीच के यहाँ भी हो रहे हैं, और बुध यहाँ तुला राशि में शुक्र के संग। इसका अर्थ है कि आरंभ में व्यक्ति को थोड़ी बहुत समस्या मिल सकती है, बाद में चल करके वो चीजें ठीक हो जाएंगी। कहने का अर्थ है कि लग्न में ही सूर्य का दशमांश कुंडली में बैठना, शनि की दृष्टि जो व्यापार भाव का अधिपति है, और सप्तम भाव में शनि का प्रभाव, इस पे सूर्य की राशि, सूर्य की दृष्टि, दशम भाव के अधिपति का दशम को देखना और शनि की दृष्टि लग्न पे, ये सारी स्थितियां व्यक्ति के दाम्पत्य के साथ साथ यहाँ पे दोनों स्थिति बन रही, वो ठीक है। हालांकि क्रूर ग्रह या पापक ग्रह की राशि का केंद्र में बनना और यहाँ मंगल का बैठना, और गुरु की दृष्टि लग्न पे और जन्म कुंडली में लग्नेश के संग शनि का जाना या शनि की दृष्टि का लग्नेश मंगल को देखना, ये थोड़ी बहुत कठोरता से दाम्पत्य को और जीवन के जो पथ होते हैं उसको डाइवर्ट करते हैं। कहने का अर्थ है गुरु यहाँ सूर्य के संग पर राहु से दृष्ट, गुरु और राहु ने परस्पर एक दूसरे को देखा, इस वजह से 50% अच्छे और 50% बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इनकी कुंडली में गुरु यहाँ भी बहुत अच्छे भाव के अधिपति होते हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं। गुरु यहाँ भी अच्छे भाव के अधिपति होते हैं, लाभ में बैठ करके पराक्रम, पंचम और सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि जारी है। पराक्रम भाव पे उनकी दृष्टि सामान्य रहेगी, जहां उन्हें कई बार जातक को सरकारी नौकरी या पढ़ाने के क्षेत्र में भी व्यक्ति को लेके जाने वाला बना सकते हैं। पंचम भाव पे गुरु और शुक्र का प्रभाव, जहां पंचमेश पहले ही सूर्य और बुध के संग बैठ करके व्यक्ति को क्रिएटिव और सद्गुणी बनाने के साथ साथ अनुभवी बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास धर्मशास्त्र का कोश उपस्थित होता है। उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता का बोध हमेशा ही रहता है, जिसके कारण वो कभी भी कोई भी गलत निर्णय और गलत पक्ष नहीं पकड़ पाते हैं। गुरु का शनि को देखना आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। गुरु की दृष्टि 5वें भाव पे मित्र की राशि पे, पर शुक्र यहाँ बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए लाभ भाव के अधिपति होकर के लाभ भाव को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने सदाचरण के द्वारा, अच्छे कर्तव्यों और कर्मों के द्वारा सन्मार्ग पे चलता हुआ धन की प्राप्ति करता है। अब मैं आपको बताऊंगा इस कुंडली में इन्होंने प्रश्न जो मुझसे पूछे हैं। इन्होंने पूछा है कि पंडित जी बड़ा कंफ्यूज हूं कि क्या करूं, नौकरी करूं या व्यवसाय। देखो, संपूर्णतया आपकी कुंडली हमेशा ही जितने सारे दुर्योग लेकर के बैठी है, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझिएगा। आप लोग प्रत्येक दिन का कार्यक्रम आजकल नहीं देख रहे हैं। आज जाकर के पहले इष्ट देव वाला भी कार्यक्रम देखिए, और उसके बाद मैंने एक और भी कार्यक्रम बनाया है, उसे भी जाकर के देख लीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपकी कुंडली में जितने भी दुर्योग बने हैं, चाहे
1000, 100, 50, 30, 20, 10 या 0, जितने दुर्योग बने हैं आपकी कुंडली में वो सारे के सारे तब और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जब आपकी कुंडली में मार्केश चलते हैं, जब आपकी कुंडली में शनि राहु केतु की दशाएं चलती हैं, मतलब पापक ग्रह की। दरअसल ये पापक ग्रह यही देखना चाहते हैं कि इनकी कुंडली में कौन कौन से कमजोर पक्ष बने हैं, और जब वो दशा में आते हैं तो उन कमजोर पक्षों को उभार करके हमारे जीवन के सम्मुख रखने का काम करने लगते हैं। यही बात राहु, शनि, मंगल और केतु की दशाओं में होता है। पर इस दशा के बीच में अगर कोई शुभ योग बना है आपकी कुंडली में, और अगर उस भाव का अधिपति एक्टिव हो रहा है या वो राशि जिस भाव में वो योग बना है एक्टिव है, तो शुभदायी परिणाम कम करके देते हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु अच्छे भाव, अच्छे ग्रह, अच्छे योग बुरी दशाओं में भी कमजोर परिणाम करने को मजबूर होते हैं। और ठीक यही बात उलट जाती है जब शुभ ग्रह की दशा चलती है, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा आदि ग्रहों की, तो ये ग्रह आपकी कुंडली में बनने वाले शुभ योगों का पुनर्परिभाषित करते हुए, अच्छाई के साथ वर्ण करते हुए उसका फल कथन कराना चाहते हैं। पर बात ये हो जाती है कि चूंकि इंटेंसिटी के आधार पे गुरु, शुक्र और बुध का प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है, इस वजह से कई बार वो उतनी अच्छाइयां नहीं दे पाते। क्योंकि ये कलयुग है, इस वजह से ग्रहों के अच्छा परिणाम, ग्रहों के जो अच्छे परिणाम होते हैं वो थोड़े कुंद होकर के, कमजोर होकर के मिलते हैं। बात समझ रहे होंगे आप लोग। बुरी दशाएं बुरा परिणाम, अच्छी दशाएं अच्छा परिणाम। पर यह बात इस बात पे निर्भर करेगी कि दशा किसकी है, शुभ ग्रह की या पापक ग्रह की। अब जरा इन पे ही विचार करिए। 2020 के सितंबर से इनको चली है राहु में शनि की दशा। इस कुंडली के लिए शनि कुंभ राशि में बैठे हैं। धनेश का तृतीय भाव में जाना ये दैन्य योग बन जाता है, दैन्य योग। हालांकि धन के कारक गुरु ने धन भाव के अधिपति शनि को देखा है, और वस्तुतः शुक्र अकेले पंचम भाव में बैठे हैं और धन भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है, और धन भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उससे 4 घर आगे उच्च के चंद्रमा, 5 से 9 घर आगे गुरु जैसे शुभ ग्रह, और राहु जैसे ग्रह से केंद्र में उनके ठीक आगे 3-3 पापक या 3-3 अशुभ ग्रह बैठे हैं। अशुभ तो नहीं, पर इस कुंडली के लिए 2 सर्वाधिक अच्छे ग्रह पंचमेश और नवमेश जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सप्तम भाव के अधिपति बुध के संग बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में थोड़े बहुत अव्यवस्था के बाद जो आगे आने वाली दशाएं हैं वो जातक को लाभप्रद हो सकती हैं। ये कुंडली दशमांसा कुंडली के आधार पर कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, और निस्संदेह ये आपको देने वाली है। क्योंकि दशमांसा कुंडली में अगर केंद्र में या लग्न में ही सूर्य बैठेंगे तो यकीनन वो अच्छे परिणाम देने पे विवश होंगे, और देंगे ही। वस्तुतः आपकी कुंडली में अभी दशा जो चल रही है वो कमजोर ग्रह की है, और आपकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल और राहु और केतु, ये सब के सब, चंद्रमा भी, मंगल भी, राहु और केतु, ये सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पे विवश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य बहुत कम परिणाम दे रहे हैं, चंद्रमा और मंगल तो मृतप्राय हैं, बुध आपकी कुंडली में 100% का परिणाम दे रहे थे पर वो नीच के हैं। इस वजह से कई बार आपके जीवन में डेली रूटीन गड़बड़ है या डेली इनकम त्रस्त है। भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना, इसे भाग्यशाली योग कहते हैं। लाभ भाव के अधिपति का लाभ को देखना लाभकारी योग होगा, क्योंकि लाभ के कारक गुरु अकेले अगर वहां नहीं बैठे होते और शुक्र यहां अगर अकेले नहीं बैठे होते, शनि की नीच दृष्टि अगर यहां नहीं पड़ रही होती, तो निस्संदेह आपको अब तक वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती जिस चीज के लिए आप अभी तक प्रयासरत थे। क्लियर है? धन भाव के अधिपति दैन्य योग में है, हालांकि स्वग्रही हैं, इस वजह से वो आपको कम से कम साहसी और भाग्य को उजागर करने के लिए उनका ये संदेश है कि आपको मेहनत और भी ज्यादा करनी होगी। और एक्चुअली इस कुंडली में गुरु का प्रभाव शुक्र पे और शनि दोनों पे है। दोनों ही ग्रह जैसे शुक्र और शनि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, नॉर्मल से भी कमजोर होते हैं। सामान्यतया शनि तो इस कुंडली के लिए सामान्य फलदायी होते हैं, पर वस्तुतः
शुक्र तो इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा कमजोर ग्रह के रूप में पापी भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, इस कारण से परेशान भी कर रहे हैं। इस कुंडली में नवांश में लग्न के अधिपति का दशम में बैठना और यहाँ पे गुरु का प्रभाव लग्न को देखना, ये एक अच्छी बात होगी। दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति सूर्य और दशम भाव के अधिपति शुक्र परस्पर दोनों एक दूसरे से केंद्र में, ये कुंडली आगे जरूर सफल होगी और इस कुंडली का अंत बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली में आपका जो जन्म हुआ है वो चंद्रमा बैठे हैं कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य जन्म कुंडली में आपको सरकारी नौकरी देने की कोशिश में है। हालांकि चंद्रमा के आधार पे और बाकी की जो ग्रह स्थितियां और जो दशाएं चल रही हैं उसके आधार पर इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग थोड़े कम या मेहनत करके हैं, या अगर हो भी जाए तो उसमें भी उधेड़-बुन के संग जीवन बिताना पड़ता है। इस कुंडली में अंक 7 बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इस कुंडली के लिए मैत्री जो होगी वो मेष राशि वालों से, सिंह राशि वालों से और तुला राशि वालों से अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में 7 अंक और 1 अंक दोनों ठीक रहेगा। दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। ये कुंडली धार्मिक जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा इसके पास अलौकिक के साथ साथ पारलौकिक और इहलौकिक के साथ साथ पारलौकिक सुखों का प्राप्त होना बना रहेगा। ये कुंडली धनु लग्न की है। लग्नेश जन्म कुंडली में जाकर के लाभ भाव में आपको अपने बल पे सब कुछ प्राप्त कराने की योग्यता। व्यापार बाद में, अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद आपको अगर व्यापार करना होगा तो आज से 4 साल बाद आप व्यापार कर सकते हैं, जहां से आपको अकूत संपत्ति यानी कि अच्छा खासा धन प्राप्त होते हुए देख रहा हूं। इस कुंडली में अभी तो कमजोरी की दशा चलेगी, पर आगे चल करके 2027 से अच्छी दशा आएगी। हालांकि उसके बाद 30 में भी अच्छी दशा आएगी और अभी तो इस कुंडली की सबसे अच्छी दशा गुरु की दशा में आनी बाकी है। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। नक्षत्र के आधार पे उत्तरा भाद्रपद, इस नक्षत्र में कोई भी काम करना आपके लिए लाभदायक होगा और निस्संदेह ये दशा आपके लिए उत्तरा भाद्रपद की जो नक्षत्र की बात है वो बहुत अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पुनर्वसु, पुष्य, विशाखा, स्वाति और वर्णी ये सब नक्षत्र भी अच्छे रहेंगे। इस कुंडली में दिशा उत्तर और पूर्व बहुत अच्छी रहेगी और इस कुंडली का बल निश्चित रूप से व्यापार से मिलेगा, पर अभी नहीं। अभी आपको सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। जितनी अधिक संख्या में हो सके मेहनत बढ़ाइए और राहु में शनि लाजवर धारण करिए। कम से कम 2033 के अगस्त तक आपको लाजवर धारण करना चाहिए। गीता जी के किसी एक अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करिए। गाय माता का दर्शन अवश्य करिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार को अवश्य करिए। इसके अतिरिक्त अपने पूर्वजों को याद करिए और उनके निमित्त अमावस्या को दान करिए। इन सबके अतिरिक्त भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के कम से कम उन्हें प्रणाम अवश्य करिए। मैंने परसों दिन के कार्यक्रम में भी ये बात कही थी और आज भी कह रहा हूं। सप्तकोटि सहस्त्राणि सप्तकोटि शतानि च, ये बात मैंने कही थी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के साष्टांग प्रणाम करने से बहुत सारे कष्ट जो आपने पूर्व जन्म में किए हैं वो धूलमिल होने लगते हैं और उनका शुभ परिणाम मिलने लगता है। बस इतनी सी बात है, सोचा आपको बता दूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।